हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा पीईटी यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और इसकी डेट बहुत पहले ही डिक्लेयर कर दी गई थी, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं कि 18 सितंबर 2022 दिन रविवार को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 का आयोजन किया जाएगा। और नोटिफिकेशन के मुताबिक आप देख सकते हैं कि पीईटी 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं 28 जून से, जो कि चलेंगे 27 जुलाई तक। और एक बात और भी ध्यान रखिएगा आप लोग कि पीईटी 2021 जो लोग पास आउट हैं उनका जो सर्टिफिकेट है वो मान्य रहेगा 27 अक्टूबर तक। 27 अक्टूबर 2022 के बाद जो भी विज्ञापन जारी किए जाएंगे यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा जिस भी पद के लिए, उसके लिए आपको पीईटी 2022 के सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये अब आप खुद निश्चित करिए कि आप जो है पीईटी 2022 देंगे या नहीं देंगे। मुझे लगता है कि जो लोग चयनित नहीं हो पाए हैं 2021 के आधार पर, वो लोग 2022 ज़रूर देंगे। तो जो चयनित हो चुके हैं उनके लिए तो नहीं, लेकिन जो आगामी यूपी ट्रिपल एस सी की वैकेंसीज में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे उनके लिए पीईटी 2022 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ऑनलाइन कैसे आवेदन कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और किन किन चीज़ों का आपको खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो यही कहूँगा आपसे कि आप नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लें ताकि हर बिंदु आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। और अगर कोई बिंदु आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिएगा, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर करूँगा। तो चलिए बताते हैं आपको कि आप इसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन और पूरी जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है कैसे स्टेप बाय स्टेप पूरा कर सकते हैं। तो आपको जो है UP.SC.gv.in जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर आ जाना है और इसके बाद एप्लीकेंट सेगमेंट पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर आकर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करते ही जो पेज ओपन होगा वो होगा पेट 2022 के लिए। यहाँ पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी और यूजर इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। क्लिक हियर टू इंस्ट्रक्शंस यानी कि जो कुछ निर्देश दिए गए हैं इसको आप लोग पढ़ लीजिए। तो इसकी ज़रूरत यहाँ पर मुझे नहीं है क्योंकि मैं तो यहाँ पर आपको हर बात बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ। और इसके बाद जब क्रमशः आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकेंगे। देखिए, दो प्रोसेस है। अप्लाई पर जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर आप अपना क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन के लिए आप यही बता दें कि हाई स्कूल और इससे प्लस यानी कि हाई स्कूल प्लस के जितने भी कैंडिडेट हैं वो पीईटी 2022 के लिए एलिजिबल हैं। उनकी उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। नियमानुसार छूट भी अनुमन्य है रिजर्व कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए। अधिक जानकारी के लिए आपको नोटिफिकेशन देखना चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे आप, यहाँ पर आप क्लिक करिए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो दो प्रोसेस यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ। पहला तो ये कि अगर आप इसके पहले यूपी ट्रिपल एस सी की किसी भी परीक्षा में शामिल हो चुके हैं तब आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए यस। जैसे ही आप यहाँ पर यस करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आपसे ये पूछा जाएगा। देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी आपसे शेयर की जाएगी जिसमें कहा जाएगा कि आप अपना नाम जो डालेंगे वो हाई स्कूल के अंकपत्र और प्रमाण पत्र के अनुसार डालेंगे। इंटरमीडिएट शैक्षिक बोर्ड का नाम, उत्तीर्ण करने का वर्ष, रोल नंबर आदि रहेगा। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, विकलांग, पूर्व सैनिक, ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवार जो हैं उनको आरक्षण उत्तर प्रदेश के शासन के मानदंडों के अनुसार अनुमन्य होगा और जो रिजर्वेशन होगा वो सिर्फ यूपी के कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। तो आवेदन करने से पहले ध्यान दीजिएगा कि आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए जिस पर डेट ऑफ इश्यू और इश्यूइंग अथॉरिटी का नाम हो। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट हैं, तब आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसी प्रकार से अगर आप डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, तो भी इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी और वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगामी दिनों में जो भी सूचनाएं मिलेंगी आपको इसी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के माध्यम से दी जाएंगी। इसके बाद आप यहाँ एक्सेप्ट एबव डिक्लेरेशन पर क्लिक कर देंगे। आई एक्सेप्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगला पेज यहाँ पर ओपन होगा और यहाँ पर आपको अपना जो भी परीक्षा आपने दी थी पिछली बार यूपी ट्रिपल एस सी की, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर टाइप करके प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक कर देना है। और ऐसा करते ही आपके सामने पुरानी जानकारी जो आपने फिलअप की थी उसी के आधार पर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए, यानी कि इसके पहले यूपी ट्रिपल एस सी की किसी भी परीक्षा में आपने आवेदन नहीं किया था, तब आप यहाँ पर कर दीजिए नो। नो करने के बाद
फिर आपको जो प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। प्रोसीड बटन पर क्लिक करने के बाद वही पेज ओपन होगा जो कि मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ पर आपको इसे एक्सेप्ट करना होगा डिक्लेरेशन को। आई एक्सेप्ट पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद क्या क्या जानकारी आपको फिलअप करनी है वो सब मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कैंडिडेट नेम आपको डालना है मैक्सिमम 35 कैरेक्टर्स तक। तो ये जो नेम डालेंगे आप ये हाई स्कूल की मार्कशीट के अनुसार डालेंगे। फादर या हस्बैंड का नेम डालना है और माता का नाम डालना है। फिर यहाँ पर अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो यहाँ पर यस करेंगे या फिर नो करेंगे। अगर आप यस करते हैं तब यहाँ पर कुछ नए कॉलम खुल जाएंगे और वो कॉलम आपके लिए बहुत ही कंपलसरी हैं। लाइक एज जब आप डोमिसाइल ऑफ यूपी पर क्लिक कर देंगे यस, तब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप डिपेंडेंट ऑफ यूपी फ्रीडम फाइटर हैं, यस आर नो। आर यू एक्स आर्मी, यस आर नो जो भी है। आर यू हैंडीकैप ऑफ यूपी, यस आर नो। और स्किल प्लेयर ऑफ यूपी, यस आर नो। तो ये जानकारी आपसे यहाँ पर मांगी जाती है। इसके बाद आपको अपना होम स्टेट सेलेक्ट करना है जो कि रहेगा उत्तर प्रदेश। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो यही रहेगा। फिर आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। तो सारे ज़िले यहाँ पर आ जाएंगे। आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी। अगर आप जनरल सेलेक्ट करते हैं तब आपसे पूछा जाएगा ईडब्ल्यूएस के बारे में। तो ईडब्ल्यूएस के बारे में यहाँ पर अगर आप यस करते हैं तब यहाँ पर एक जानकारी आपको दी जाएगी कि आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी के परिवार की समस्त स्रोतों से जो आय होगी तो आवेदन करने के वर्ष के पूर्व वर्ष की आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। यानी कि अगर आप आवेदन कर रहे हैं 2022 में तो 2021-22 या फिर इसके पहले का भी 21-22 का ही आपके पास होगा फाइनेंशियल ईयर का। तो 2021-22 में आपके परिवार की जो कुल आय है वो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप मैरिड हैं या नहीं ये आपको टाइप करना है। फिर यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, अगर आप कहीं पर सेवारत हैं तब आपको यहाँ पर एम्प्लॉई ऑफ उत्तर प्रदेश, एक्स एम्प्लॉई ऑफ उत्तर प्रदेश, नेवर एम्प्लॉयमेंट इन उत्तर प्रदेश, जो कुछ भी है ये जानकारी आपको यहाँ पर दे देनी है। डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, जेंडर डालना होगा, कैटेगरी डालनी होगी, होम डिस्ट्रिक्ट डालना होगा। तो ये जानकारी यहाँ पर आपको कॉलम के अनुसार पूरा कर लेना है। नीचे का जो कॉलम है वो क्या है, एडिशनल एज रिलैक्सेशन अदर देन एबव रीजन्स। तो अगर यहाँ पर आपको जो है एज में रिलैक्सेशन चाहिए तब यहाँ पर आप यस और नो कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि किसके लिए आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए, गवर्नमेंट ऑर्डर के अनुसार, कोर्ट ऑर्डर के अनुसार या सेवा नियमावली के अनुसार। तो ये जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। फिर देन आफ्टर जो अगला कॉलम है वो है एकेडमिक डिटेल्स का। यहाँ पर कम से कम आपके पास हाई स्कूल के लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि कम से कम हाई स्कूल पास हो आप, तभी आप पीईटी 2022 में आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने बोर्ड का नाम सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तब आप यहाँ पर बोर्ड, आप देखिए यहाँ पर आप सर्च कर लेंगे, आपको मिल जाएगा यहाँ पर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मध्य भारत दिया गया है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मध्य प्रदेश दिया गया है। तो इसी प्रकार से आप अपनी जिस भी बोर्ड से आप हैं उस बोर्ड का सिलेक्शन आप यहाँ पर कर लेंगे। उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो इसका सिलेक्शन कर लेंगे आप। ईयर ऑफ पासिंग डालना होगा आपको, रोल नंबर डालना होगा, परसेंटेज था या फिर ग्रेड सिस्टम था। अगर आप परसेंटेज डालेंगे तब यहाँ पर आपसे प्राप्तांक और पूर्णांक भी मांगा जाएगा और परसेंटेज तो अपने आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया जाएगा। इंटरमीडिएट अगर आप पास हैं तो यहाँ पर आप चेक कर देंगे, उसके बाद आपसे यहाँ पर अपना बोर्ड सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। फिर सेम प्रोसेस यहाँ पर आगे बढ़ेगा, यानी कि ईयर ऑफ पासिंग, रोल नंबर, परसेंटेज सिस्टम, ग्रेड सिस्टम, ऑब्टेन मार्क और टोटल मार्क आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। मतलब कि अगर आप स्नातक हैं तब यहाँ पर यस और नो आप कर दीजिए। अगर आप स्नातक हैं तो यहाँ पर आप यस कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या डालना होगा, बोर्ड, इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी का नाम डालना होगा, कब आपने पास किया था वो डालना है, और यहाँ पर सर्टिफिकेट या रोल नंबर आपको डालना है और वो सर्टिफिकेट कब इशू हुआ था, इशूइंग डेट आपको यहाँ पर डाल देना है। परसेंटेज सिस्टम या ग्रेड सिस्टम ये भी आपको डाल देना है। अगर आप परसेंटेज सिस्टम पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको प्राप्तांक और पूर्णांक भी डालना होगा। अगर आप पीजी हैं तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। अगर आप यस करते हैं तो क्रमशः वही जानकारी जैसे कि स्नातक के आधार पर आपने दी थी वो स्नातक के लिए भी आपको देनी होगी। नीचे यहाँ पर कैप्चा रहेगा, कैप्चा डालने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो चलिए ये स्टेप पूरा करने के बाद मैं आगे का जो स्टेप है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट का जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है
और यहाँ पर जो पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन है उसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर जब क्रमशः नीचे आएंगे तो यहाँ आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो मिला है इसको आपको क्या करना है, इसको चेक कर लेना है, ठीक है। फिर क्रमशः क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। तो फिर आपको यहाँ पर अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। याद रखिएगा कि जो फ़ोटो होगी आपकी यहाँ पर उसके लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि जो आपका सिग्नेचर होगा वो इस आकार में होगा, ऊपर सिग्नेचर होगा, नीचे उसका नाम हिंदी में आप लिख दीजिएगा। और फ़ोटो तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि जो आपकी फ़ोटो होगी इमेज शुड बी हाइट 3.5 सेंटीमीटर और इसका जो चौड़ाई होगी 3.5 सेंटीमीटर और हाइट होगी 4.5 सेंटीमीटर और ये 50 KB से कम होना चाहिए। और साइन का जो इमेज है वो भी 30 KB से कम का होना चाहिए। अभ्यर्थी स्वयं अपनी हस्तलिपि में अपना पूरा नाम हिंदी में लिखें और अपने नाम के ऊपर हस्ताक्षर करके उसकी प्रतिलिपि स्कैन करके अपलोड कर दें। तो ये बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम लोग सेलेक्ट फ़ोटो को आप सेलेक्ट करिए और सिग्नेचर को सेलेक्ट करके फिर आपको क्या करना है, अपलोड कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, एक सुविधा तो आपको वेबसाइट ही दे देती है कि जब आप फ़ोटो सेलेक्ट करते हैं तो इसके बाद आप ब्राउज करेंगे, अपनी फ़ोटो को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्रॉप करने की सुविधा आपको मिलती है। तो यानी कि अगर आपको फ़ोटो क्रॉप करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ नीचे का जो कर्सर है इसको पकड़ के नीचे खींचेंगे, फ़ोटो थोड़ी सी बड़ी या छोटी होने लगेगी। और इसी प्रकार से ये जो पोर्शन है इसको भी आप पूरा खींच के जो भी फ़ोटो आपको सही लगती हो, जितना भी आपको करना है उसके हिसाब से आप अपनी फ़ोटो बना सकते हैं, ठीक है। जितना अपलोड करना है उसके मुताबिक आप कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर क्रॉप पर जब आप क्लिक करेंगे तो फ़ोटो इस प्रकार से हो जाएगी। फिर सेव फ़ोटो डेटा पर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आपका जो फ़ोटो है वो अपलोड हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर सिग्नेचर भी आपको अपलोड कर देना है। सिग्नेचर के लिए भी आपको सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है, ठीक है। इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू बटन पर आप क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स जो अगला विकल्प है, आई डिक्लेयर दैट आई हैव रीड द यूजर इंस्ट्रक्शंस एंड डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपका जो फॉर्म है ये ओपन हो जाएगा। तो फॉर्म आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप अपना हर डिटेल यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई त्रुटि लगती है तो उसे आप एक बार सुधार भी सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि त्रुटि न होने पाए। तो सारी जानकारी चेक करते हुए आप क्रमशः नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद आपको हर जानकारी यहाँ पर स्पष्ट होती जाएगी। यहाँ पर देखिए आ जाएगा एज प्रूफ, सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिकुलेशन, इशूइंग अथॉरिटी, इशूइंग डेट, सर्टिफिकेट नंबर और अपडेट। तो ये देखिए ऑप्शनल है, यानी कि वैकल्पिक है। तो अगर आप ये सर्टिफिकेट डिटेल्स अपलोड नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर NA लिख सकते हैं, NA। तो यहाँ पर दिया गया है वैकल्पिक यानी कि ऑप्शनल। तो एज प्रूफ के तौर पर अगर आप अपना मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। नहीं करना चाहते हैं तो ये वैकल्पिक है, अगर आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं। फिर नीचे देखिए बैचलर्स, जो भी आपने यहाँ पर डिटेल्स डाली थी वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर शो हो रही होगी, ठीक है। हर जानकारी को आप चेक करते हुए क्रम से आगे बढ़िए। और यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन नेम यहाँ पर दिया गया है, सर्व्ड इन द टेरिटरी आर्मी फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर, तो नो, अगर यस तो यस कर लीजिएगा। अगर आपके पास B सर्टिफिकेट है NCC का तो यहाँ पर यस कर सकते हैं आप। यहाँ आप अपना एड्रेस डालेंगे, हाउस नंबर डालेंगे, स्ट्रीट नंबर डालेंगे या पोस्ट ऑफिस, यानी कि पूरी आपका जो पूरा पता है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। अगर परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस एक ही है तो यहाँ सेम एज परमानेंट एड्रेस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये जो पूरा एड्रेस आपका परमानेंट वाला वो कॉपी हो जाएगा। और फिर इसके बाद नीचे आई एक्सेप्ट द एबव डिक्लेरेशन पर आपको क्या कर देना है, यहाँ पर आप इसे यस कर देंगे। और इसके बाद फिर जो है प्रीव्यू पर आप क्लिक करेंगे तो सारी जानकारी आपको प्रीव्यू करनी होगी, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर कुछ डिटेल्स हैं, उसको डालने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से सारी जानकारी को आप फिलअप कर लीजिएगा। इसके बाद प्रीव्यू बटन पर आप क्लिक कर दीजिएगा। प्रीव्यू बटन पर क्लिक करते ही सारी जानकारी आप यहाँ पर प्रीव्यू कर सकते हैं। जो भी जानकारी आपने यहाँ पर डाली है पूरा फॉर्म आपको एक बार देखने को मिल जाएगा, तो इसको आप क्रमशः देख सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है, ये कैप्चा यहाँ पर डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद जो भी कैप्चा है इसको आप डाल दीजिए और फिर इसके बाद क्या करना है, आपको क्रमशः आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कैप्चा डाल दिया है और अब इसे मैं सबमिट कर रहा हूँ। तो सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। अब आप यहाँ पर अपनी फ़ीस को पे करेंगे।
तो क्लिक हियर टू पे द रिक्वायर्ड फ़ी 185 रुपीज़ आपको फ़ी पे करनी है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पर देखिए दिया गया है कि प्लीज़ व्यू योर पर्सनल डिटेल्स स्पेशली योर डोमिसाइल ऑफ स्टेट कास्ट कैटेगरी। इफ़ यू हैव एनी चेंज इन दीज फील्ड्स काइंडली मॉडिफाई हियर ओनली बिफोर डिपॉजिशन ऑफ फीस। तो अपनी फ़ीस जमा करने से पहले यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आप अपनी पर्सनल डिटेल्स को, कास्ट कैटेगरी को, डोमिसाइल स्टेट को और जो भी बारीकियाँ हैं उसको आप चेक कर लीजिए। अगर आप चेक कर चुके हैं तब आप यहाँ पर डू यू वांट टू चेंज कास्ट कैटेगरी एंड डोमिसाइल ऑफ योर स्टेट, तो यहाँ पर अगर आप यस करेंगे तो आप मॉडिफाई में चले जाएंगे, यानी कि आपका फॉर्म दोबारा से ओपन हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पर नो करते हैं तो फिर उसके बाद आप आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ। इसके बाद देखिए आ गया रिक्रूटमेंट टाइप, पेबल फीस और बाकी की डिटेल्स यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर आपको कैसे फ़ीस जमा करनी है, यहाँ पर देखिए प्रोसीड फॉर पेमेंट पर आपको क्लिक करना है। और इसके बाद देखिए प्रोसीड फॉर पेमेंट पर जब आप क्लिक करेंगे तो आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड फॉर पेमेंट पर ओके, ठीक है। फिर आपको जो है ये पेमेंट गेटवे पर लेकर चला जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है स्टेट बैंक MOPS पर। फिर प्रोसीड फॉर फी डिपॉजिशन पर आप क्लिक करेंगे, आर यू श्योर टू प्रोसीड फॉर फी पेमेंट ओके। यहाँ पर आप आगे बढ़ जाइए। फिर क्रम से आगे बढ़ने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे। नेट बैंकिंग के लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है, केवल जो है 185 रुपीज़ देना है। अगर आप अदर बैंक का नेट बैंकिंग यूज करेंगे तो 6 रुपये का चार्ज आपको और देना पड़ेगा, यानी कि 185 प्लस 6 रुपीज़ 191 रुपीज़ आपके लगेंगे। कार्ड कोई भी हो उसके लिए कोई चार्ज नहीं है, लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे तो 12 रुपये आपको चार्ज और देना पड़ेगा। UPI भी फ्री है। SBI ब्रांच भी जाकर आप फीस को जमा कर सकते हैं। तो जो भी ऑप्शन आपके पास हैं वो ऑप्शन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए और अपनी जो फीस है उसको आप जमा कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आजकल ज़्यादातर लोग UPI यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो UPI का ऑप्शन खुल जाएगा। तो यहाँ नीचे आइए, अगर आप VPA के ज़रिए करना चाहते हैं यहाँ पर क्लिक करेंगे। आपको VPA डालना होगा, यानी कि जो भी आपका UPI का एड्रेस होता है ना, जैसे कि @ करके OK HDFC बैंक वगैरह, वो आप डाल दीजिए। अगर QR करना चाहते हैं तो QR कोड पर आप क्लिक कर दीजिए। तो QR कोड पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका QR बन के आ जाएगा। और QR बनने के बाद देखिए अभी दिखा रहा है ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम अनेबल टू जनरेट द QR, तो कोई बात नहीं है। और इसके बाद ये अंतिम प्रोसेस है, देन आफ्टर आप अपना फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको हर बात बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ गई होगी। बस कहना चाहूँगा कि नोटिफिकेशन को एक बार पढ़ने के बाद ही ये प्रक्रिया आप कीजिएगा, ताकि कोई गलती ना हो। और अगर कहीं कोई डाउट बनता है तो निश्चित रूप से आपकी सहायता की जाएगी, आप कमेंट कर दीजिएगा। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा फ्रेंड्स, तो वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये अपनी पहुंच बना सके। अगर आपका जो एक लाइक है वो इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करेगा, तो प्लीज़ डू लाइक इट। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का सेशन करते हैं समाप्त, और मैं आप सभी को विशेष देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि इस बार आप लोग शानदार अंकों के साथ पेट की परीक्षा उत्तीर्ण करें और निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो। थैंक यू सो मच।